गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपको सारे नोट्स वीडियोस बुक्स वगैरह मिल गई होंगी। बेसिकली थोड़ा सा मेरे बारे में बताता हूँ। मेरा नाम पुनीत है। एमबीए का क्लासेस लेता हूँ। 2006 से पढ़ा रहा हूँ। 20 इयर्स का मेरे को एक्सपीरियंस है। वीजू, पूर्णिमा, जेईसीआरसी, आर्या, आईएलएम, आईआरएम, आईपीएस बिजनेस स्कूल सब में मैं जा रहा हूँ और एज अ गेस्ट फैकल्टी पढ़ा रहा हूँ। और इवनिंग में मेरा क्लासेस चलता है, ऑनलाइन ऑफलाइन रिकॉर्डेड, तीनों मोड पे क्लासेस चलता है। उसके अलावा एक टॉप कॉलेज है एमबीए का, आईएम अहमदाबाद, वहां मैं बच्चों को हर साल लेके जाता हूँ। मुंबई में एआई यूनिवर्सल, यहाँ पे गेस्ट पढ़ा रहा हूँ मैं। जेईसीआरसी में पढ़ा रहा हूँ, आर्या कॉलेज में पढ़ा रहा हूँ। इन कॉलेजेस में मैं पढ़ा रहा हूँ। देखिए, राइटर भी हूँ। 2008 से मैंने बुक्स वगैरह लिखना स्टार्ट कर दिया था। यूट्यूब पे सारे वीडियोस मिल जाएंगे, रिकॉर्डेड लाइव लेक्चर सब कुछ मिल जाएंगे। बस एक छोटा सा इंपॉर्टेंट डिस्कशन आप लोगों से करना था। एमबीए आप कहीं से भी करें, थोड़ा सा मेरे से आप डिस्कस करके अगर आप एमबीए ज्वाइन करते हैं तो आप थोड़ा सेफर मोड में रहेंगे। उसका रीजन बताता हूँ क्यों। क्योंकि मेरे को जो एक्सपीरियंस है ना 20 इयर्स का, एमबीए में प्लेसमेंट होगा कि नहीं होगा, कॉलेजेस कैसे पढ़ाते हैं, क्या उनका प्लेसमेंट स्ट्रक्चर है, क्या इंटरनल एक्सटर्नल इन्फॉर्मेशन है, मेन चीज अंदर क्या चल रहा है उनके। क्योंकि मैं तो रेगुलर कॉलेजेस में जा रहा हूँ तो मेरे को पता है कौन से कॉलेज में क्या चल रहा है। तो आप मेरे से थोड़ा सा एडवाइस लेके अगर आप एडमिशन लेते हैं तो थोड़ा सा सेफर जोन में रहेंगे। बाकी आपके डिस्टेंस के ऑनलाइन के एडमिशन, मणिपाल हो गया, एमएटी हो गया, ज्ञान विहार हो गया, तो यहाँ भी आपको अवेलेबल हो जाएंगे। तो आप अगर एडमिशन लेते हैं तो प्लीज मेरे से कंसल्ट करना। हो सकता है कि मैं आपको एक बेस्ट कॉलेज बता पाऊं और एक सेफर जोन में लेके जा पाऊं। क्योंकि एडमिशन लेने के बाद बच्चों को लगता है कि यार गलत जगह चले गए। ओके, बेस्ट ऑफ लक। मेरा नंबर आपके पास है। साथ के साथ अगर आपको कोई और क्वेरी चाहिए तो मेरे को व्हाट्सअप करें या कॉल कर सकते हैं। ओके, बेस्ट ऑफ लक। अच्छा, एक सिचुएशन सोचें। किसी कंपनी के हिसाब किताब के कागजात आपके सामने टेबल पे रखे हैं। दो पेपर है और दोनों पे एक ही चार्टर्ड अकाउंटेंट के साइन है। ठीक है। एक का टाइटल है ऑडिट रिपोर्ट और दूसरे का ऑडिट सर्टिफिकेट। ऊपर ऊपर से तो दोनों एक जैसे ही लगते हैं, है ना? बिल्कुल, एक ऑडिटर का ठप्पा है तो भरोसा तो होता ही है। हाँ, पर क्या ऐसा हो सकता है कि इन दोनों कागजों में जमीन आसमान का फर्क हो? मतलब उनके मायने में, उनके मकसद में और कानूनी तौर पे उनका वजन कितना है इसमें? बिल्कुल हो सकता है, और आज हम इसी की गहराई में उतरने वाले हैं। तो आज का हमारा मिशन यही है। हाँ, और ये सिर्फ अकाउंटेंट्स के लिए नहीं है। कोई इन्वेस्टर हो, कोई बैंक हो, या कोई भी जो किसी कंपनी को समझना चाहता है, उसके लिए ये फर्क जानना बहुत बहुत जरूरी है। सही बात है। हम यही समझेंगे कि क्यों एक कागज ऑडिटर की राय है और दूसरा एक तथ्य का पक्का सबूत। हमारे पास जो जानकारी है वो इसी पर रोशनी डालती है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल तो यही आता है कि आखिर ये राय और तथ्य का क्या चक्कर है? मतलब क्या ऑडिटर की राय कोई हवाई बात होती है? दोनों पर एक क्वालिफाइड प्रोफेशनल ने साइन किए हैं, तो फर्क क्या है? ये सबसे बुनियादी फर्क है। जब एक ऑडिटर ऑडिट रिपोर्ट देता है तो वो अपनी एक पेशेवर राय दे रहा होता है। ओपिनियन। हाँ, ओपिनियन। वो कह रहा होता है कि मैंने कंपनी के खातों की जांच की है और मेरी समझ के हिसाब से ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंपनी की सही और सच्ची तस्वीर दिखाते हैं। अच्छा, मेरी समझ के हिसाब से ये वाला हिस्सा जरूरी है। बहुत जरूरी है। ये एक एक्सपर्ट का जजमेंट है, पर ये कोई 100% गारंटी नहीं है। तो वो एक तरह से कह रहा है कि मैंने अपना काम पूरी ईमानदारी और प्रोसेस से किया है और मुझे सब कुछ ठीक लग रहा है। बिल्कुल। अब इसकी तुलना कीजिए ऑडिट सर्टिफिकेट से। सर्टिफिकेट राय नहीं देता, वो किसी एक खास बात की सच्चाई को प्रमाणित करता है, सर्टिफाई करता है। जैसे एक सर्टिफिकेट कह सकता है कि हम प्रमाणित करते हैं कि इस कंपनी की पिछले साल की कुल बिक्री ठीक 50 करोड़ 75 लाख रुपए थी। अच्छा, इसमें कोई मेरी राय में या मुझे लगता है जैसी भाषा नहीं होती। ये एक सपाट घोषणा है। ये तथ्य है। और यही फर्क इन दोनों दस्तावेजों की नींव है। अगर एक राय है और दूसरा तथ्य, तो इसका मतलब ये भी होगा कि ऑडिटर दोनों के लिए एक ही स्तर का भरोसा नहीं दे रहा। हाँ, वही। मतलब अपनी जिम्मेदारी को वो इन दोनों मामलों में कैसे देखता होगा? जाहिर है, एक तथ्य की जिम्मेदारी एक राय से तो कहीं ज्यादा होगी। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। यहीं पर आश्वासन या अश्योरेंस का कॉन्सेप्ट आता है। अच्छा। ऑडिट रिपोर्ट एक रीजनेबल अश्योरेंस देती है, यानी उचित आश्वासन। हाँ, ये एक ऊंचे स्तर का भरोसा है, लेकिन जैसा मैंने कहा 100% नहीं। इसका मतलब है कि ऑडिटर ने शायद सैंपलिंग जैसी तकनीकों का इस्तेमाल किया होगा। मतलब वो हर एक बिल चेक नहीं करता? नहीं करता।
वो कुछ सैंपल चेक करके पूरी सूरत के बारे में एक राय बनाता है। इसमें हमेशा एक छोटी मोटी गलती की गुंजाइश बनी रहती है। और सर्टिफिकेट के मामले में? सर्टिफिकेट के मामले में एब्सोल्यूट अश्योरेंस दिया जाता है, पूर्ण आश्वासन। यहाँ कोई गुंजाइश नहीं? कोई गुंजाइश नहीं। जब ऑडिटर किसी नंबर को सर्टिफाई करता है तो वो कह रहा है कि मैंने इस एक आंकड़े की पूरी तरह से जांच की है और मैं इसकी सटीकता की पूरी गारंटी लेती हूँ। और इसी से सीधे जिम्मेदारी का मुद्दा जुड़ जाता है। बिल्कुल। अगर रिपोर्ट में बाद में कोई गड़बड़ी निकलती है तो ऑडिटर अपना बचाव कर सकता है। वो कह सकता है कि उसने तयशुदा मानकों के हिसाब से काम किया था और वो गड़बड़ी सैंपलिंग में पकड़ में नहीं आई। सही बात। लेकिन अगर सर्टिफिकेट में दिया गया आंकड़ा गलत निकला तब तो कोई बहाना नहीं चलेगा। कोई बहाना नहीं। तब जिम्मेदारी सीधी ऑडिटर की होती है। अगर उसने सर्टिफाई किया कि टर्नओवर 50 करोड़ है और वो 40 करोड़ निकला तो मुश्किल हो जाएगी। उस पर लापरवाही या धोखाधड़ी में शामिल होने का केस भी बन सकता है, लाइसेंस जा सकता है, भारी जुर्माना लग सकता है। वो ये नहीं कह सकता कि मैंने तो सिर्फ सैंपल चेक किए थे। कभी नहीं। सर्टिफिकेट का मतलब ही है कि आपने हर जरूरी चीज चेक की है। एक मिनट, तो इसका मतलब ये हुआ कि एक ऑडिटर किसी कंपनी की पूरी 5,000 करोड़ की बैलेंस शीट पर अपनी राय देने में शायद ज्यादा सहज हो, बजाय इसके कि वो सिर्फ 5 करोड़ के स्टॉक की वैल्यू को प्रमाणित कर दे। बिल्कुल। क्योंकि उस 5 करोड़ की 100% जिम्मेदारी सीधे उसके सिर पर आती है। ये तो कमाल की बात है। ये बिल्कुल सच है। और ऑडिटिंग की दुनिया का एक दिलचस्प विरोधाभास भी। बड़ी रिपोर्ट में जिम्मेदारी बटी हुई होती है, मैनेजमेंट की भी, प्रोसेस की भी। और सर्टिफिकेट में? सर्टिफिकेट में जिम्मेदारी लेजर फोकस्ड होती है, सीधी और सिर्फ ऑडिटर की। इस फर्क को और आसानी से समझने के लिए क्या हम एक उदाहरण ले सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं। जैसे ऑडिट रिपोर्ट किसी की सालाना पूरी बॉडी की हेल्थ चेकअप रिपोर्ट की तरह है। अच्छा उदाहरण है। जिसमें डॉक्टर आपकी सेहत के बारे में एक ओवरऑल राय देता है कि दिल, फेफड़े, लिवर सब ठीक काम कर रहे हैं। और ऑडिट सर्टिफिकेट किसी एक खास ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट जैसा है, जो सिर्फ और सिर्फ आपके कोलेस्ट्रॉल का सटीक लेवल बताता है। हाँ, ये सादृश्य काफी अच्छा है। लेकिन मैं इसमें एक चीज और जोड़ना चाहूंगी। बताइए। ब्लड टेस्ट की तरह सर्टिफिकेट सिर्फ वही बताता है जो पूछा गया है। हो सकता है आपका कोलेस्ट्रॉल बिल्कुल सही हो, लेकिन शायद आपके शरीर में कोई और बड़ी समस्या पनप रही हो, जिसका पता सिर्फ पूरी स्वास्थ्य जांच से ही चलेगा। बिल्कुल। और यही इन दोनों के दायरे यानी स्कोप के अंतर को समझाता है। मतलब रिपोर्ट का दायरा बहुत बड़ा है और सर्टिफिकेट का बहुत छोटा। ठीक है। रिपोर्ट का दायरा बहुत व्यापक होता है। ऑडिटर कंपनी की पूरी आर्थिक तस्वीर को देखता है, उसकी संपत्ति, उसके कर्ज, उसके खर्चे, उसकी कमाई, सब कुछ। और सर्टिफिकेट का दायरा बहुत सीमित होता है। अगर सर्टिफिकेट सिर्फ टर्नओवर के लिए मांगा गया है तो ऑडिटर सिर्फ बिक्री से जुड़े रिकॉर्ड देखेगा। उसे इस बात से कोई मतलब नहीं होगा कि कंपनी पर कितना कर्ज है। चलिए इसे ही एक असली सिचुएशन में रखकर देखते हैं। मान लीजिए एक नई स्टार्टअप कंपनी है। ठीक है। वो किसी बड़े निवेशक से फंडिंग लेने की कोशिश कर रही है। वो अपनी ऑडिट रिपोर्ट उस निवेशक को दिखाते हैं। रिपोर्ट ठीक ठाक लगती है। हाँ, कोई बड़ी रेड फ्लैग नहीं है। लेकिन उस निवेशक को एक खास चीज पर शक है, कंपनी के नए बनाए हुए सॉफ्टवेयर की कीमत पर, जो उन्होंने अपनी किताबों में 10 करोड़ रुपया दिखाई है। अब क्या होगा? ये बहुत अच्छा उदाहरण है। ऐसी हालत में वो निवेशक सिर्फ ऑडिट रिपोर्ट की भरोसे नहीं बैठेगा। क्यों? क्योंकि रिपोर्ट तो बस एक राय दे रही है कि कुल मिलाकर सब ठीक है। निवेशक उस स्टार्टअप से कहेगा कि मुझे इस 10 करोड़ के सॉफ्टवेयर की कीमत का एक अलग से ऑडिट सर्टिफिकेट ला कर दो, कि कोई ऑडिटर अपनी पूरी जिम्मेदारी लेकर ये लिख कर दे कि हाँ, इस सॉफ्टवेयर की कीमत 10 करोड़ रुपए है। तो उसका पूरा पैसा लगाने का फैसला उस एक सर्टिफाइड तथ्य पर टिका होगा। हाँ, न कि पूरी रिपोर्ट की मिलीजुली राय पर। तो उसका मतलब यह है कि इन दोनों को पढ़ने और इस्तेमाल करने वाले लोग भी अलग अलग होते हैं। सही बात है। रिपोर्ट को पढ़ने वाले बहुत सारे लोग होते हैं। शेयर होल्डर, सरकार, निवेशक, इन सबको कंपनी की पूरी कहानी चाहिए होती है। और सर्टिफिकेट के उपयोगकर्ता? वो बहुत खास होते हैं। जैसे बैंक लोन देने से पहले सिर्फ आपकी प्रॉपर्टी की कीमत का सर्टिफिकेट मांग सकता है। अच्छा। तो इस सरकारी ठेका भरने के लिए आपको सिर्फ अपने पिछले 3 साल के टर्नओवर का सर्टिफिकेट देना पड़ सकता है। इन लोगों को कंपनी की पूरी बैलेंस शीट से कोई लेना देना नहीं होता? नहीं, उन्हें बस एक पक्की सर्टिफाइड जानकारी चाहिए जिस पर वो आंख मूंद कर भरोसा कर सके। इससे मेरे दिमाग में एक और सवाल आ रहा है। क्या ये दोनों दस्तावेज बनवाना जरूरी है? मतलब क्या कोई कानूनी बाध्यता भी है? ये एक और बड़ा फर्क है। भारत में कंपनी कानून 2013 के तहत
ज्यादातर कंपनियों के लिए हर साल अपने खातों का ऑडिट करवाना और एक ऑडिट रिपोर्ट जमा करना कानूनी तौर पर अनिवार्य है। आप इससे बच नहीं सकते। ये पारदर्शिता के लिए होगा? हाँ, ताकि बाजार में पारदर्शिता बनी रहे और सभी निवेशकों के हितों की रक्षा हो सके। और सर्टिफिकेट का क्या वो भी अनिवार्य है? नहीं, सर्टिफिकेट इस तरह से अनिवार्य नहीं है। कोई भी कंपनी आदतन हर साल सर्टिफिकेट जारी नहीं करती। ये सिर्फ जरूरत पड़ने पर बनता है। हाँ, सिर्फ तब बनाया जाता है जब किसी खास जरूरत के लिए इसकी मांग की जाती है, किसी कानून के तहत या किसी कॉन्ट्रैक्ट की शर्त के तौर पर। तो एक रोजमर्रा की कानूनी जरूरत है और दूसरा एक खास मांग पर आधारित सत्यापन। एकदम सही। और शायद इसीलिए इनके बनाने के तरीके या फॉर्मेट में भी फर्क होता होगा। तय चेहरा नहीं होता। बैंक के लिए टर्नओवर सर्टिफिकेट शायद 1 पन्ने का हो, और किसी बड़ी डील के लिए मशीनरी की वैल्यू का सर्टिफिकेट शायद 20 पन्ने का हो, जिसमें तस्वीरें और इंजीनियरिंग रिपोर्ट भी शामिल हो। ये जरूरत के हिसाब से अपना रूप बदल लेता है। ठीक है, तो अगर अब तक की सारी बातचीत को समेटना हो, हाँ। तो फर्क साफ है। पहला, एक ऑडिटर की पेशेवर राय है। दूसरा, एक तथ्य का ठोस प्रमाण। सही। एक पूरी सेहत का हाल बताती है, दूसरी सिर्फ एक ब्लड टेस्ट का नंबर। बिल्कुल। एक में उचित भरोसा है, दूसरे में पूरी गारंटी है। और आखिर में एक कानूनी तौर पर हर साल जरूरी है, जबकि दूसरा सिर्फ जरूरत पड़ने पर मांगा जाता है। आपने बिल्कुल सही सार निकाला है। और आखिर में मैं बस यही जोड़ना चाहूंगी कि इस फर्क को समझना कितना जरूरी है। कोई निवेशक अगर सिर्फ किसी कंपनी का नेटवर्थ का सर्टिफिकेट देखकर पैसा लगा दे, तो ये एक बहुत बड़ी गलती हो सकती है। कैसे? हो सकता है कंपनी का नेटवर्थ अच्छा हो, लेकिन उस पर कर्जे का पहाड़ हो, जो आपको सिर्फ पूरी ऑडिट रिपोर्ट में ही दिखेगा, सर्टिफिकेट में नहीं। और इसका उल्टा भी उतना ही सच है। हाँ, बिल्कुल। अगर आपको किसी डील के लिए एकदम सटीक आंकड़े की जरूरत है, तो आप सिर्फ ऑडिट रिपोर्ट की मोटी मोटी राय पर भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें थोड़ा बहुत हेरफेर हो सकता है। हाँ, सैम्पलिंग की वजह से। एक सटीक सौदे के लिए आपको एक सटीक सर्टिफिकेट की ही मांग करनी चाहिए। दोनों अपनी अपनी जगह पर बहुत कीमती हैं, लेकिन एक को दूसरे का विकल्प समझना खतरनाक है। तो कुल मिला के ये कहानी है एक अवलोकन और एक पुष्टि की। रिपोर्ट एक अवलोकन देती है और सर्टिफिकेट एक पुष्टि करता है। एकदम सही। अब पता है, ये पूरी बातचीत हमें एक आखिरी और जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ती है। अच्छा? हमने बात की पूर्ण आश्वासन और पूरी जिम्मेदारी की, लेकिन जमीन पर इसका असली मतलब क्या होता है? सोचने वाली बात है। जब एक ऑडिटर किसी आंकड़े को सर्टिफाई करता है, तो क्या वो सच में गोदाम में जाकर हर एक डिब्बे को गिनता है? उसकी जांच की गहराई कितनी बढ़ जाती है? और अगर वो सर्टिफाइड तथ्य गलत साबित हो जाए, तो पूरी जिम्मेदारी का अंजाम क्या होता है? क्या सिर्फ जुर्माना लगता है, लाइसेंस चला जाता है, या ये ऑडिटर को जेल भी हो सकती है? मतलब इन दो दस्तावेजों के बीच का फर्क सिर्फ कागज पर लिखी इबारत का नहीं है। नहीं, ये उस पर दस्तखत करने वाले इंसान के लिए जोखिम, मेहनत और अंजाम का एक बहुत बड़ा फर्क है।